नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गोरखपुर नीट छात्र हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और आरोपी गौ तस्कर रहीम के पैर में गोली मारी है। इस एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा है और कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय अपनी नाकामी छुपाई जा रही है। बता दें कि गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या के आरोपी रहीम का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गांव में जानवरों को चुराने घुसे पशु तस्करों ने विरोध और पीछ करने पर 19 साल के दीपक को मार दिया था। तो वहीं एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि पिपराइच थाना क्षेत्र के महू आचापी गांव में 15 और 16 सितंबर की रात हुई घटना के बाद माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक अभियुक्त रहीम जिसे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या एनकाउंटर कानून का रास्ता है या सिर्फ प्रदर्शन मात्र? आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अपने मेहमानों के साथ जानेंगे क्या पुलिस की कार्रवाई सही है या इसे सवालों के घेरे में रखा जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कुछ बयान सुनाते हैं। सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा, पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी? सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर? और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद? आप बता करिए, आप जाने कितनी बार जाने? इतनी बार तो हम नहीं सर पे गए होंगे। इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे आप? एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पहले से ही व्यवस्था जो है वो मुस्तैद पुलिस की, कानून की नहीं है और इस एनकाउंटर की ज़रूरत क्या थी, इसे सिर्फ दिखावा मात्र बताया है। आज अपने इस प्रोग्राम में यही समझेंगे, इस कार्रवाई को कैसे देखा जाए, क्या ये एनकाउंटर का रास्ता कानूनी रूप से सही है या फिर सवालों के घेरे में इस एनकाउंटर को खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो गोरखपुर नीट छात्र मर्डर मामले को लेकर ये अपडेट होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें ना हों, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। और गोरखपुर में इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल ये अखिलेश यादव ने उठाया है। कहा कि अक्सर मुख्यमंत्री का वहां जाना लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं, वारदातें हो रही हैं। तो क्या पुलिस पहले से ही मुस्तैद नहीं है?
अपना काम सही से नहीं कर रही। इस तमाम सवाल अखिलेश यादव के प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी हैं और इस कार्रवाई को लेकर भी हैं, इस एनकाउंटर को लेकर भी हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। अशोक तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। राघवेंद्र जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। अखिलेश यादव को सर सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि कार्यशैली पर तो सवाल है ही, और उसके बाद ये जो कार्रवाई की है पुलिस ने, इस पर भी सवाल है। ये सिर्फ दिखावा है, इससे कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होती है। पहला रिएक्शन आपका राघवेंद्र जी। देखिए, अब ये भाषा कौन बोल रहा है? जिनकी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें नहीं थी, जो लोग अपराधियों का संरक्षण देते रहे थे। उस समय एक कहावत हुआ करती थी, इनकी सरकार थी जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। उत्तर प्रदेश दंगों वाला राज्य हुआ करता था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए हुए और बहुत सख्ती के साथ काम कर रही है। अखिलेश यादव इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं, उससे एक बात तो स्थापित है, इनके पास कोई रचनात्मक विरोध का कोई कारण नहीं बचा है, कोई विषय नहीं बचा है। ये लोग उससे बचने का प्रयास करते हैं। कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी आपके चुनाव आयोग की बात करते हैं, कभी एसआईआर की बात करते हैं, कभी हर विषय पर संवैधानिक संस्थाओं पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ये लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। कोई शंका है, उसका निस्तारण होना चाहिए। अगर कोई आपको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार कोई बेजा काम कर रही है, तो आप हाई कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है उत्तर प्रदेश कोई बेजा काम कर रही है, गलत काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आज तक ये ना हाई कोर्ट गए किसी विषय को लेकर के, ना सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसी प्रकार के गाल बजाने का यह काम करते रहे हैं। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त कर दिया है, उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त कर दिए हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता चैन की बंसी बजा रही है। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए हुए है और समय समय पर उपचुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनको दर्पण दिखाने का काम करती है, इनकी हैसियत बताने का काम करती है। आज की तारीख में सिर्फ ये बयानों तक ये लोग समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी सीमित रह गई है, इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है, ये जो परिवारवादी लोग हैं सिर्फ इसी प्रकार की बातें करते हैं। ये पूरी तरीके से भ्रमित है, पूरी तरीके से अविश्वास से ओतप्रोत है, पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ना कोई शक किया जा सकता है, ना कोई इसकी गुंजाइश है। अगर कोई आपको समस्या लगती है तो न्यायालय जाइए। ठीक है सर, राघवेंद्र जी मैं लौटूंगा सेकंड राउंड में आपके पास। मैं अशोक तिवारी जी के पास अब चल रहा हूं। अशोक तिवारी जी, सवाल अखिलेश यादव ने जो उठाए वो हम सुन रहे थे। सवाल ये भी आपकी तरफ से कि पहले कार्रवाई नहीं हुई, पहले कानून व्यवस्था बेहतर होती तो उस तरह की घटना वारदात नहीं होती, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं सर। और उस पर फिर राघवेंद्र जी कहते हैं कि पहले भी संरक्षण देते थे आप लोग ऐसे लोगों को, और अब जब उन पर कार्रवाई हो रही है तब भी उनको बचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। अशोक तिवारी जी, आपका रिएक्शन सर। देखिए सर, प्रथम दृष्टया आप देखेंगे, आप भी बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, इस देश के प्रदेश के नागरिक भी आप हैं जी, तो आपको भी लगेगा कि जो बातें हम कह रहे हैं वो हम कहीं से भी गलत नहीं कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती है तो ऐसी दुखद घटना सामने ही नहीं आती। जो घटनाएं हो रही हैं जिस तरह से गो तस्करी, ये अच्छी बात है क्या? इस पर लगाम नहीं लगा सकती है क्या पुलिस? अगर पुलिस अपना अच्छे तरीके से काम करती है आज,
आज पुलिस चौबंद होती, खाली सो जाती है, लोगों को न देखा गया होता। आज अच्छे पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई होती। इनका गृह जनपद है योगी जी का, सामान्य बात भी नहीं है, गृह जनपद इनका है। लगातार जाते आते रहते हैं। क्या देखते हैं वहां जाकर के, क्या व्यवस्था देखते हैं? ऐसी घटनाओं का इंतजार करते हैं क्या कि ऐसी घटनाएं हो तब हम जो है जाकर के हम एनकाउंटर करें? एनकाउंटर की का प्रतीक्षा करते हैं क्या? ऐसा ऐसा क्यों करते हैं? एनकाउंटर भर कर देने से कोई कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाएगी। खाली एनकाउंटर कर देने से चुस्त हो जाएगी व्यवस्था? आगे से सबका सब अच्छा हो जाएगा क्या? खाली दिखावा करते हैं एनकाउंटर करके खाली जनता को दिखाते हैं कि हम बहुत सख्ती करते हैं। सच्चाई यह है कि ये सब सब मिली भगत रहती है, और मिली भगत अगर ना हो तो एक सेकंड ये तस्करी रुक जाएगी। ऐसी घटनाएं होंगी नहीं। जो घटनाएं हो रही है, आज जान माल की क्षति हो रही है प्रदेश की। आज लोग दुखी हैं प्रदेश में। जो गाय से प्यार करता है वो दुखी है आज प्रदेश के अंदर। आप क्या कर रहे हैं? आप खाली गोमांस का निर्यात बढ़ा रहे हैं, खाली यही कर रहे हैं। आज निर्यात में आज हमारा सबसे आगे हो गया है। आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। आज चाहते क्या है करना आखिर? आप सही मायने में तो कार्य कर नहीं रहे, खाली दिखावा कर रहे हैं। क्या गलत कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? इनकाउंटर ये दिखावा है इनका। बस कानून व्यवस्था आज बस से बदतर होती जा रही है। कोई लगाम नहीं है किसी चीज पर। अपराध बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश में। जहां देखो वहां अपराध का ग्राफ पे देखिए कहां से पहुंचा जा रहा है। सवाल इस बात का है, इसमें सब कड़ाई से काम करने की मंशा आपकी नहीं है। खाली दिखावा करना है आपको, खाली दिखावा करके वोट लेना है आपको। तो ऐसे मामले को जनता भी समझ रही है। आज जनता बखूबी समझ रही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं। आप ना हिंदू है ना मुस्लिम है, आपको एक लुटेरे की तरह से काम कर रहे हैं। आपको खाली वोट चाहिए, बस वोट की लूट किसी भी तरीके से। आज विकास ठप हो गया उत्तर प्रदेश में, विकास हो नहीं रहा है। आज किसान परेशान है, बदहाल है। आज जो है गाय को प्रेम करने वाले परेशान है, आज बेहाल है। आज किसकी रक्षा हो रही है? किसी की रक्षा नहीं हो रही है। आज किसान परेशान, नौजवान बेहाल बदहाल। ठीक है। दलित परेशान, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हिंदू, यानी कि जो है हिंदू में जो ब्राह्मण जाति आती है वो परेशान है। माँ बेटी की हत्या कर दी गई, शासन देखता रह गया। आज क्या किया वहां पर? कोई कार्रवाई इसी में बड़ी नहीं हुई। आज पूरे प्रदेश में बस से बदतर स्थिति है। कोई वर्ग खुश नहीं है, चैन किसी को नहीं है। खाली स्वजनती लोगों की भर्ती कर देने से ये देश और प्रदेश नहीं चलने वाला। जी ठीक है सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ओपी सागर जी जुड़ गए हैं। ओपी सागर जी, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। सर, इस पूरी घटना को लेकर मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, और इस पूरी कार्रवाई को लेकर, चूंकि पुलिस की कार्रवाई पर तब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब पहले ये घटना हुई, पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा किया गया। अब जब पुलिस ने एनकाउंटर किया है तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप तो बड़े नजदीक से इन तमाम कार्रवाई को जानते हैं, समझते हैं, क्या सिचुएशन बनती है इस तरह की घटनाओं में, इस तरह की वारदातों में, और पुलिस का जो एक्शन होता है वो किस तरह से होता है? ओपी सागर साहब। देखिए, ये जो कोई भी घटना होती है, पहले तो घटना छोटी हो या बड़ी हो, पुलिस की विफलता तो है ही। और विफलता इसलिए कि कुछ ऐसे इंतजाम होने चाहिए थे जो कि नहीं किए जाते हैं। अमूमन होता है यही है, हम वो जो है पिकेट लगा देते हैं और मोहल्ले मोहल्ले गश्त कराते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि जब तक आप जानकारी नहीं करेंगे, जानकारी गश्त के सिपाही को, दरोगा को ये नहीं मालूम है कि हमारे किस प्रकार के अपराधी कहाँ रहते हैं, और हमारे जो है ब्लैक स्पॉट्स कौन से हैं, ग्रे एरिया कौन से हैं, जहाँ पर की घटनाएं हो सकती हैं, चाहे वो चोरी चैती की हो या फिर जो है इसी तरह की और बड़ी घटनाएं। सुनसान प्लेस है जहाँ पे ऐसे लोग हो, वृद्ध लोग रहते हो, वहां पर घटनाएं हो सकती हैं। ये जब तक आइडेंटिफाई नहीं होंगे तभी जो है ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और अपने क्षेत्र के बदमाशों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि पुलिस के ध्यान न देने के कारण हो जाती हैं। कहीं मान लीजिए छोटा मोटा विवाद है, विवाद को वो जो है रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट होती है तो उसको ये समझते हैं कि अरे ये तो मामूली सी बात है, ये ऐसा होता रहता है। फिर वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। जब एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर
जाहिर सी बात है बात बढ़ जाती है और गलत काम करने वालों को हौसले बढ़ जाते हैं, फिर वो बड़ा काम कर देते हैं। मर्डर है, रेप है, और इसमें भी जो किया गया है इसी प्रकार से है। और फिर उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए, कुछ ना करते हुए 2 दिन में समझी बूझी तरीका निकाल के और फिर उसको एनकाउंटर कर दिया जाए। एनकाउंटर करना ठीक नहीं है। देखिए, एनकाउंटर करना जो है कोर्ट की निगाह में भी ठीक नहीं है। और एनकाउंटर तो होता है कि जब कभी अक्सर बात कोई सामने आ जाए, बदमाश, आप बदमाश को पकड़ने जा रहे हैं, बदमाश ने गोलीबारी कर दी, आपको बदले में, अब रिटेलिएशन में गोली चला देते हैं, तो वो जो है मेरे ख्याल से एनकाउंटर होता है। वो रियल एनकाउंटर होता है। उसमें बहुत सारी संभावनाएं होती है, पुलिस वालों को भी चोट लग जाती है, पुलिस वाले भी कई बार घायल हो गए हैं या मृत हो गए हैं। तो वो जो है, ये जो बनावटी एनकाउंटर है उसमें नहीं होता है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसको कहा जाए, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दूर से देखने पे नहीं समझ में आती है। तो इस एनकाउंटर में भी मैं नहीं समझ पा रहा कि हकीकत में क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी काफी झोल है इस एनकाउंटर में भी। तो अब होता है कि अक्सर, क्योंकि ये योगी जी का गृह जनपद है और वहां पर गृह जनपद का उनका कार्य जनपद है और वहीं पर उनका आश्रम भी है। वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी उम्मीदें उनसे रखते हैं। तो उसमें दिखाने के लिए भी हो सकता है कि भाई इसको बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव रिएक्शन जो है, जिसको कहते हैं कि हो सकता है कोई पुलिस वालों ने सोचा कि वाहवाही भी मिल जाएगी इसमें, क्योंकि बदनामी बहुत मिली, बहुत बुराइयां हुई और मुख्यमंत्री जी से भी बहुत सवालात हुए। ऐसे में पुलिस ने 2 कदम और आगे चढ़ दी। ये नहीं मालूम है कि बाद में कभी पोल खुलती है, बाद में कभी जांचें होती हैं, तो लोगों को सीआईडी, सीबीआई और किस किस का जो है तो सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे पुलिस वाले बाद में जेल भी जाते हैं। तो कई घटनाएं हो चुकी हैं, खुद मैंने देखा है, पास से देखा है एनकाउंटर्स को, उसमें उस तरीके की नौबत आ जाती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा पुलिस वालों से, देखिए अपना बिल्कुल साफ हृदय रख के और सही मायने में जो एनकाउंटर हो उसी को करें। बिल्कुल फेक एनकाउंटर या जो है बनाया हुआ एनकाउंटर ना किया जाए। और क्योंकि उसमें बाद में अकेले पुलिस वाले को ही झेलना पड़ता है, जब 2 के खिलाफ, 6 के खिलाफ, 7 के खिलाफ। मेरे समझ में यही आता है कि इस मामले में भी कुछ शायद जल्दीबाजी की गई, बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो है रोक किया गया। ठीक है राघवेंद्र जी, सवाल गौ तस्करों को लेकर है, चूंकि आरोप बार बार देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी यही लगा रहे हैं कि जब गौ संरक्षण की बात आप लोग करते हैं तो फिर गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं, वो भी गोरखपुर में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल आप लोगों के ऊपर होता है। देखिए, हमारी सरकार कभी भी अपराधियों की साझेदार नहीं रही है, बिल्कुल स्पष्ट मानना है। मैंने समाजवादी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश की जनता ने और हमने सरकारें देखी हुई हैं। जिस प्रकार से ये लोग अपराधियों का संरक्षण दिया करते थे, उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे स्लॉटर हाउस थे जो समाजवादी पार्टी की देखरेख में अवैध स्लॉटर हाउस थे जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की देखरेख में चला करते थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने, हम लोगों ने 1 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में काम करके अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराने का काम किया। जिस तरीके से ये लोग संरक्षण दिया करते थे, आपको भी याद होगा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से शराब माफिया, भू माफिया, गिट्टी माफिया, मोरंग माफिया, शिक्षा माफिया सक्रिय हुआ करते थे। हम लोगों का जब चाबुक चला, डंडा चला, उत्तर प्रदेश से माफिया राज बिल्कुल समाप्त हो गया है। निश्चित रूप से बेहतर की गुंजाइश बनी रहती है, हम लोग अपराध के क्षेत्र में और बेहतर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो साझेदार हुआ करते थे, मुझे याद है मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद था तो मुख्तार अंसारी के लिए पक्का तालाब इन लोगों ने खुदवाया था। मुख्तार अंसारी कहाँ का देवता था भाई, पक्का तालाब इसलिए खुदवाया था कि इनको मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके। और इलाहाबाद के बड़े बड़े जो पुलिस महकमे के लोग थे उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाया करते थे। ठीक है। अतीक अहमद के साथ मुलायम सिंह यादव कुत्ते के साथ हाथ मिला, अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो है मंच के ऊपर अतीक अहमद के। ये बताइए क्या दर्शाता है? ठीक है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव
अपराधियों के, आतंकवादियों के समर्थन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत करते हैं, कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ने से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। कमाल के लोग हैं, आतंकवादियों का समर्थन ये करें, अपराधियों का संरक्षण ये दें, बड़े बड़े भूमाफियों का संरक्षण ये दें, और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुस्त दुरुस्त सरकार है, हम लोग ना किसी के भेदभाव के साथ ईमानदारी से। चलिए मैं आप ही की बात को अशोक जी के पास ले जाते हुए, चूंकि अशोक जी बार बार इस तरह का आरोप लगता रहा समाजवादी पार्टी के ऊपर कि पहले तो संरक्षण और अब जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तब आप लोग क्यों इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं इन अपराधियों को लेकर? क्योंकि कोई भी अगर कार्रवाई हुई तो फिर उसकी जांच भी होगी, वो कार्रवाई पुलिसिया ही क्यों ना हो। एनकाउंटर होता है तो हर एनकाउंटर की जांच भी होती है, और अगर सवाल आप लोगों के मन में है तो क्या उसके लिए कानूनी रास्ता भी हो सकता है? जी जी पराग जी। जी अशोक जी। देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। इस तरह से कानून व्यवस्था का भंग होना गोरखपुर में ये छोटा मुद्दा नहीं है। अभी आदरणीय सागर जी ने बहुत चीजों पर प्रकाश डाला है, आपने गंभीरता सुना है उनकी बातों को। ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाए हैं आप, पूरी तरह समझ पाए हैं जो बातें वो जिस तरह इशारा कर रहे थे। नहीं वही सर, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी एनकाउंटर होता है फिर उसकी जांच भी होती है, और अगर हम उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी होती है। लाइन बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए सर, मैं बता रहा हूं कि मैंने सवाल इसलिए पूछा, आप बोलिए। मैं आदरणीय सागर जी की बात कर रहा हूं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है सर? नहीं सर, आप अशोक जी आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं आपकी बात को ही कोट करते हुए कह रहा था कि मैंने इसलिए ये सवाल पूछा था आपसे। आपके एक महत्वपूर्ण पैनलिस्ट में आते हैं सागर जी, जिनकी बात को मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी अभी ये बात कही है, बहुत सार्थक बातें कही हैं और बहुत स्पष्ट रूप से कही है। आपका दर्शक सुन रहा है उनकी बातों को, आप भी सुन रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये कोई हल नहीं होता है। कोई आपत्ति नहीं कर रहा है किसी चीज पर, ये कोई हल नहीं होता है। आज आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, पहले आप चौपट करते हैं हर चीज को, तस्करी होने देते हैं आप। ठीक है, आप ये कह रहे हैं अशोक जी कि एनकाउंटर हर अपराध को खत्म करने का रास्ता नहीं हो सकता है, नहीं है। ठीक है, जनता भी इस पर सवाल कर रही है आपसे। लेकिन सर एनकाउंटर तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुए और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में तो बहुत ज्यादा हुए। खाली एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज गो तस्करी का क्या हाल है? कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए सर? कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? आज अरे भाई चुस्त व्यवस्था करेंगे आप, जैसा कि अभी सागर जी ने गाइडलाइन दिया कि अपराधियों की जानकारी होनी चाहिए, चुस्त होना चाहिए माहौल को। खाली आप सुजातीय कर देंगे, इसका मतलब सब कुछ हो जाएगा क्या? अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करिए आप गोरखपुर में, जो निष्पक्ष अधिकारी हो, जो है क्राइम को खत्म करना चाहते हो, दिलो जान से लगने वाले अधिकारी हो, तो ऐसा माहौल नहीं होगा। सच्चाई ये है कि आप बढ़ावा खुद दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निर्यात हो रहा है गोवंश का, उस तरह से कहीं कभी नहीं हुआ आज तक। आज जितना मात्रा में भारत आज बीफ का निर्यात कर रहा है, आप क्या बात करते हैं सर? खाली मुंह में राम बगल में छुरी। चलिए, यानी राघवेंद्र जी आप पर अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगा रहे थे, आप उन पर अधिकारियों के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं। एक रिएक्शन इस पर राघवेंद्र जी से मैं ले लेता हूं। राघवेंद्र जी, अधिकारियों का संरक्षण आप लोग कर रहे हैं। ये लोग जो रटी रटाई भाषा बोलने आ जाते हैं, इसके अलावा इनके पास कहीं कुछ नहीं है। बीफ का मतलब जानते हैं क्या होता है? बार बार कहते हैं बीफ बीफ बीफ। उत्तर प्रदेश में क्या गाय का मांस का निर्यात होता है? शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग जिस तरीके से मैंने गोवंश की बात करी है, मैंने गोवंश की बात करी है, की जनता भली प्रकार से जानती है। अब बात होने दीजिए मेरी, अब मेरी बात होने दीजिए। मैंने प्रकार से आप लोग मैंने गोवंश की बात करी, राजनीति करते रहे हैं, जातिवाद की राजनीति। गोवंश का बंद हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप रक्षा। अरे कानून प्रमाण दीजिए ना, अगर हो रहा है तो हाईकोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए। झूठ बोलते हैं बैठ के चैनल पे। किसी विषय को लेकर हाईकोर्ट गए? बताइए कौन से विषय को लेकर के हाईकोर्ट गए? किस विषय को लेकर हाईकोर्ट गए? तस्करी चैनल में तस्करी दूर हो जाएगी। झूठ बोलते हैं आप लोग झूठ बोलते हैं। किसी विषय को लेकर न्यायालय गए? किसी विषय क्या है? समाजवादी पार्टी का काम क्या है? यही चैनलों पर के गाना गाना। अरे हम लोग किसी विषय को लेकर के न्यायालय लग जाते थे, अब किस लड़ाई लड़ते थे। आप लोग सफेद झूठ बोलते हैं बैठ करके, आप लोग चैनलों में सफेद झूठ बोलते हैं बैठ करके। जनता आपको बार बार दरबार दिवाने का काम करती है, बार बार चुनाव हार रहे हैं, आपको भी होश नहीं आ रहा है।
अखिलेश यादव परिवारवाद की मूर्ति है अरे तो और परिवार यार, के बाद 24 में में राजनीति है। करते हैं। चलिए मैं ओपी जनता- सागर जी से एक फाइनल रिएक्शन लेना चाह रहा हूं इस पूरे मसले पर। प्लीज आप दोनों थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओपी सागर जी, कितनी सीटें हैं? चूंकि कोई भी 2024 एनकाउंटर होता है तो उसकी क्या जांच का इंतजार भूल करना चुकाएगी भाजपा को आज। सही नहीं है या पहले से सवाल खड़ा करना सही है? सर, इस पर मैं एक बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका चाह रहा हूं सागर साहब। नहीं, क्वेश्चन रिपीट करिए, समझ नहीं सर, मैं पाया कह रहा हूं कोई भी एनकाउंटर की जांच का इंतजार करना क्या सही नहीं है और पहले से सवाल खड़ा करना सही है जांच से पहले ही? बिल्कुल बात सही है, पहले से सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर के लिए तो पहले से ही वो जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, हर एनकाउंटर में जो पुलिस एनकाउंटर है उसमें स्वतः ही जो है वो जांच होगी और उसको जांच करने के बाद में उसमें अब तो जुडिशियल इंक्वायरी भी होने लगी है, उसमें हर चीज साफ हो जाती है। देखिए, बिना जांच के बाद ही पता चलता है कि ये सही है गलत है, तो इसलिए बहुत जांच का हमें जरूर ठीक है। प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कोई कमेंट। चलिए सर, बहुत शुक्रिया करूंगा, चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। सागर साहब आपका, अशोक जी आपका और राघवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।